बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। 8 दिसंबर को आर या पार, मरियम नवाज की बड़ी ललकार। पीडीएम बड़े फैसले करने जा रही है। जंग जीत चुके, सिर्फ फतह का ऐलान बाकी। लाहौर जलसा बड़ा संगे मील साबित होगा। पाकिस्तान में जो ताबेदार है वही ईमानदार है। तब्दीली सरकार के तमाम वादे झूठ निकले। डरपोक हुक्मरान 2 मिनट भी अवाम के दरमियान नहीं आ सकते। जाली हुकूमत जाएगी तो ही पाकिस्तान चलेगा। लीगी रहनुमा का सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब। जब कुर्बानी की बारी आई, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ जेल में गया, मरियम नवाज जेल में गई, शहबाज शरीफ जेल में गया। हमजा शहबाज आज 18 महीने के बाद भी जेल में है। इल्जाम किसी पर नहीं लग सका। पूरी हुकूमती मशीनरी ने कोशिश कर ली है। अगर हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के कहने पे हम असेंबलियों से इस्तीफे देंगे। जो असेंबलियां कानून की बालादस्ती कायम न कर सकें, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से और करप्शन से निजात न दिला सकें, उन असेंबलियों में रहने का कोई फायदा नहीं है। आइन और कानून की हिफाजत में नाकाम असेंबलियों में रहने का कोई फायदा नहीं। 13 दिसंबर का जलसा आईनी बालादस्ती का फैसला करेगा। ख्वाजा आसिफ का लाहौर में खिताब। लाहौरियों को साबित करना होगा कि पाकिस्तान जाग रहा है। शाहिद खान अब्बासी का इजहार ख्याल। नून लीग के अपने ही कन्वेंशन में गो नवाज गो के नारे। मरियम नवाज की बेरब्त तकरीर, जहनी ज़बूहाली की गमास। शरीफ खानदान ने हमेशा पैसे को इज्जत दी। सियासत में इनके बयानिए की कोई जगह नहीं रही। शिबली फराज का रद्द अमल। इस तरह की जो असेंबली होगी जिससे कोरोना फैलने का खदशा हो, वो अनलॉफुल है। कोर्ट के भी डिसीजन हैं और NCOC के भी डिसीजन हैं। लिहाजा हमें इस किस्म के कामों से एतराज़ करना चाहिए और लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कितनी इन्फेक्टिविटी रेट है। तो खुदा न खास्ता ये बढ़ गया तो जिम्मेदारी किस पे होगी। कोरोना के फैलाव का सबब बनने वाला हर इज्तिमा गैर कानूनी। हमें लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलना चाहिए। जलसों से केसेस में इजाफा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का सवाल। लाहौर में एक्सपो करंटीना सेंटर फिर फाल। तेरह दिसंबर का शो फ्लॉप और इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। PDM का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केसेस के फैसले होना और इन सब का अपनी असल मंजिल की तरफ जाना, जो जेल है, वह आखिरी ठिकाना है। PDM का काउंटडाउन शुरू हो चुका। ऑपोजिशन की असल मंजिल जेल है। 13 दिसंबर का शो फ्लॉप होगा। फिर 2 आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का खात्मा, दीवाने का ख्वाब। 14 दिसंबर को बेगम सफ्तर अवान का ख्याली पुलाव पक जाएगा। फयाज चौहान का रद्द अमल। इस्तीफे देने हैं, नहीं देने। अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो किसने रोक रखा है आपको? आप दे दीजिए। अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो 8 तारीख को आपका इजलास है। 8 तारीख के इजलास पे फैसला कीजिए। 8 तारीख के इजलास में जो क़यादत का इजलास है उसमें फैसला कीजिए, इस्तीफे दे दीजिए। इस्तीफे देने हैं तो 8 दिसंबर के इजलास में हतमी फैसला करें। शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। PDM इत्तेहाद गैर फितरी। जाती मफादात के लिए सब इकट्ठे हुए। ऑपोजिशन जाती मफाद के लिए इंसानी जानों से खेल रही है। कोरोना जनवरी में मजीद फैल सकता है। वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। कोरोना के बायस सियासी जलसों पर पाबंदी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी कल मुकदमा सुनेंगे। वबा का फैलाव रोकने के लिए इज्तिमात पर पाबंदी नागुज़ीर है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़।
फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी, 2500 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में रैली निकालने पर भी FIR कट गई। नून लीग और PDM के 11 रहनुमा नामजद। कोरोना की दूसरी लहर मजीद खौफनाक, 24 घंटे के दौरान 58 अफराद जान बहक, 3,308 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,16,499 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 53,126 तक पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.94%। मीरपुर में सूरत हाल ज्यादा खराब, 22% केस पॉजिटिव। कराची दूसरे, पेशावर तीसरे नंबर पर। NCOC का SOPs पर अमल दरामद पर जोर। खैबर टीचिंग अस्पताल इंतजामिया की नाअहली, कई जिंदगियों के चराग गुल। ऑक्सीजन खत्म होने के बायस जेर इलाज 6 मरीज दम तोड़ गए। मरने वालों में 5 कोरोना मरीज भी शामिल। आधे घंटे में ऑक्सीजन बहाल कर दी गई थी। तर्जुमान KTH का दावा। हम इस वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तो वील गेट टू द बॉटम ऑफ इट, और हकाइक शफाफ तरीके में हम खुद ही जो है वो बताएंगे। अगर किसी की गफलत हो, और जो एक्शन हम ले रहे हैं हॉस्पिटल और इस वाक़ये से सीखने के लिए, वो सब हम बिल्कुल क्लियरली पब्लिक के सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खैबर टीचिंग अस्पताल में हलाकतों का नोटिस। वाक़े की शफाफ तहकीकात होंगी, कुछ नहीं छुपाया जाएगा। जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश की मीडिया टॉक। नैब की स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे, और ये पहली दफा ये होगा कि नैब का हिसाब कोई लेगा, नैब का हिसाब कोई इदारा लेगा। जुल्म किए हैं नैब ने, जितने गलत अरेस्ट किए हैं, जितने लोग मरे हैं नैब कस्टडी में, उन इफेक्टिव्स को बुलाएंगे सेनेट में। और अब ये मुकाबला सिर्फ सलीम मांडवी वाला और नैब का नहीं है, ये मुकाबला अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नैब का है, और नैब को हर हालत में एक्सपोज करेंगे। नैब को हर हाल में हर सतह पर बेनकाब करने का ऐलान। सेनेट पहली बार कौमी एहतसाब ब्यूरो के एहलकारों के असासे और डिग्रियां चेक करेगी। सबको गिरफ्तार कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीम मांडवी वाला का नैब की तहवील में लोगों के मरने का इल्जाम। हिरासत के दौरान अमवात और प्ली बार्गेन कराने के इल्जामात बेबुनियाद। नैब का इल्जाम तराशी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। दावे साबित करने के लिए 14 रोज की डेडलाइन। वतन अजीज के अजीम सपूत मेजर शबीर शरीफ शहीद का 49वां यौम शहादत। मेजर शबीर शरीफ बहादुरी और हुब्बुल वतनी की अलामत थे। पाक फौज का खिराज अकीदत। लाहौर में यादगार पर पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए गए। सिंध कल्चरल डे पर कराची समेत मुल्क भर में तकरीबात। रिवायती धुनों पर रक्स, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार सिंधी अवाम की खुशी दीदनी। वजीर आला पंजाब के ऑफिस में भी सिंधी सकाफत के रंग। अमरीकी कॉन्सुलेट भी खुशियों में शरीक। फिजा भी खूबसूरत होती है। यकीन ना आए तो शहरे इक़्तिदार चलें। दिलकशी अपनी आंखों से देख लें। दरख्तों के बदलते पैरहन, पत्तों की सरसराहट और ढलती सुरमई शाम, सब कुछ रोमानियत के नाम। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने 8 दिसंबर को आर या पार की ललकार दे दी। लाहौर में पार्टी के सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि PDM बड़े फैसले करने जा रही है। हुकूमत के खिलाफ जंग तो जीत चुके, सिर्फ फतह का ऐलान होना बाकी है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो ताबेदार है वही ईमानदार है।
इमरान खान ने अपना किचन चलाने वालों को फायदा पहुंचाया है। ये हुक्मरान 2 मिनट भी अवाम के दरमियान नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत जाएगी तो ही पाकिस्तान चलेगा। एक जलसे के बाद 3-3 हजार FIR कटती हैं। तो मैंने अपने MNAs और MPs से कहा है कि FIR जितनी तादाद में आपके खिलाफ हो रही है ना, उन सबको हार में परोकर गले में पहन लो, ताकि पता चले कि ये हुकूमत और ये जाली और खौफजदा जाली हुक्मरान कितना डरे हुए हैं इस वक्त लाहौर के जलसे से। PDM बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। 0 से नीचे ज़ेरे ज़मीन ग्रोथ चली गई है। आटा चीनी चोरी हो गई, गंदम चोरी हो गई, अवाम का पैसा इस जाली आदमी के जेबों में चला गया। लेकिन अब कोई ना FIA, ना नैब, ना JIT, क्योंकि बंदा ताबेदार है। इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब कुर्बानी की बारी आई तो नवाज शरीफ सबसे पहले जेल गए। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जेल गए, मगर इल्ज़ाम उन पे कोई नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो इस्तीफे भी देंगे। अय्याज सादिक बोले कि 13 दिसंबर का PDM का जलसा तारीखी होगा। वो लाहौर में जलसे से खिताब कर रहे थे। जब कुर्बानी की बारी आई, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ जेल में गया, मरियम नवाज जेल में गई, शहबाज शरीफ जेल में गया, हमजा शहबाज आज 18 महीने के बाद भी जेल में है। इल्जाम किसी पर नहीं लग सका। पूरी हुकूमती मशीनरी ने कोशिश कर ली है। एक करप्शन का इल्जाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और उसकी क़यादत पर नहीं लगा सकता। आज भी यही पैगाम है कि घर बैठे रहें, हमारी मुखालफत ना करें, आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर हमने वोट को इज्जत दी होती 2018 में, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं कि आज मुल्क का वो हाल ना होता जो उसका हो चुका है। जो इलेक्शन चोरी हुआ है आज आपकी महंगाई, उसकी वजह से हमारा इख्तलाफ है तो सोच से है जो इलेक्शन चोरी करती है। लाहौर के जलसे की जो धूम है वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जानी चाहिए। किसी अंपायर की उंगली का इंतजार नहीं कर रहे। पाकिस्तान की आवाम की ताकत के बलबूते पर हमारी ये जद्दोजहद कामयाब होगी। 13 दिसंबर को लाहौर ये फैसला करेगा कि वोट की इज्जत बहाल होनी है, आइन और कानून ने सरफराज होना है। अगर हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के कहने पे हम असेंबलियों से इस्तीफे देंगे। जो असेंबलियां पाकिस्तान के अवाम की खिदमत न कर सकें, जो असेंबलियां आइन की हिफाजत न कर सकें, जो असेंबलियां कानून की बालादस्ती कायम न कर सकें, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से और करप्शन से निजात ना दिला सकें, उन असेंबलियों में रहने का कोई फायदा नहीं है। 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पे जो जलसा होगा वो इंशाअल्लाह लाहौरी और पंजाबी साबित करेंगे अपने PDM के कायदीन के सामने कि इससे बड़ा जलसा कभी नहीं हो सकता। तो लाहौर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आखिरी जलसा है। मुल्क की बात करें तो सियासी पारा हाई हो चुका है। वज़रा और हुकूमती तर्जुमान ने अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों ले लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PDM का इत्तेहाद गैर फितरी है, इस्तीफे देने हैं तो 8 दिसंबर के इजलास में हतमी फैसला करें। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज बोले कि ज़ाती मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान ने भी
तनकीद के नश्तर बरसाए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का लाहौर में फाइनल मार्का, ऑपोजिशन और हुकूमत की जानिब से लफ्जी गोलाबारी जारी। मरियम नवाज की लाहौर में सोशल मीडिया कन्वेंशन में हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद, हुकूमती रहनुमाओं के भी पलट कर वार। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ऑपोजिशन अपने मफादात के लिए इंसानों की जानों से खेल रही है। इस्तीफे देने हैं नहीं देने, अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो किसने रोक रखा है आपको? 8 तारीख जो क़यादत का इजलास है उसमें फैसला कीजिए, इस्तीफे दे दीजिए। लेकिन ये कंफ्यूजन का शिकार है, ये एक गैर फितरी अलायंस है, ये पड़ाव जो है ये बचाव के लिए है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में लिखा, सियासी इज्तिमात कोरोना के फैलाव का सबब है। पेशावर और मुल्तान जलसों के बाद केसेस और शरह अमवात में इजाफा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि अपोजिशन कब तक अवाम की जिंदगियों से खेलती रहेगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने PDM क़यादत को निशाने पर रख लिया, जेल जाने की पेशगोई भी कर दी। 13 दिसंबर का शो फ्लॉप और इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। PDM का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केसेस के फैसले होना और इन सब का अपनी असल मंजिल की तरफ जाना, जो जेल है वही इनका आखिरी ठिकाना है। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मरियम नवाज का हुकूमत खत्म होने का दावा बिल्ली के ख्वाब में छीछड़ों के मुतरादिफ करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि शरीफ खानदान खुद टूट फूट का शिकार है, ये अपोजिशन और मुल्क को क्या मुत्तहिद रखेंगे। फैसलाबाद में पुलिस ने नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फैसलाबाद के थाना सरगोदा रोड पे कोरोना SOPs पर स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 2500 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई है। वर्कर्स कन्वेंशन में शाहिद हाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की थी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि नैब को हर सतह पर बेनकाब करेंगे। अब मुकाबला सेनेट और नैब का है। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा सेनेट नैब अहलकारों के असासे और डिग्रियां चेक करेगा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अगर किसी ने किसी की इज्जत पे और स्पेशली नैब ने ये हमले किए तो हम उसको हर जगह पहुंचेंगे, हर जगह उसको अटैक करेंगे और नैब को हर हालत में एक्सपोज करेंगे। कितने कितने लोग मरे हैं नैब कस्टडी में, और हम उनकी फैमिलीज़ को बुलाएंगे, उन अफेक्टीज़ को बुलाएंगे सेनेट में। और अब ये मुकाबला सिर्फ सलीम मांडवीवाला और नैब का नहीं है, ये मुकाबला अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नैब का है। नैब की स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे और ये पहली दफ़ा ये होगा कि नैब का हिसाब कोई लेगा, नैब का हिसाब कोई इदारा लेगा। नैब की लिविंग बियॉन्ड मीन्स चेक कीजिए। ये हर आदमी की बात करते हैं ना जी, लिविंग बियॉन्ड मीन्स एंड लिविंग एसेट बियॉन्ड मीन्स। पहली दफ़ा सेनेट ऑफ पाकिस्तान इनके एसेट बियॉन्ड मीन्स चेक करेगा। और मैं देखता हूँ कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कौन रोकता है ये काम करने से। दूसरी जानिब नैब ने वाज़ेह किया है कि दौरान हिरासत कोई मुल्जिम हलाक नहीं हुआ। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एलामिया में कहा गया है कि ज़ेरे हिरासत किसी मुल्जिम की हलाकत नहीं हुई। कुछ अनासिर झूठी खबरें फैलाकर कौमी इदारे को बदनाम कर रहे हैं। बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों को नोटिस जारी करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नैब एलामिया के मुल्जिमान की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत प्ली बार्गेन की मंजूरी देती है। मुल्जिम गलती का एतराफ़ करके लूटी गई रकम की पहली किस्त भी जमा कराता है। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे ममालिक में प्ली बार्गेन